बच्चों, आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाले हैं। इस कहानी का जो शीर्षक है, इस कहानी का टाइटल है कटोरी का घमंड। क्या नाम है? कटोरी का घमंड। हाँ, एक सुराही थी, उसमें पानी भरा था। सुराही एक पानी रखने का घड़ा होता है। उस सुराही के ऊपर पानी को ढकने के लिए एक कटोरी उल्टी करके रखी हुई थी। उल्टी मतलब उलट कर, ऐसे उलट करके रखी थी। जिसे भी पानी पीना होता था वो सुराही से कटोरी हटाता और पानी उसमें डाल लेता। जैसे तुम लोग ग्लास में पी लेते हो, वैसे जैसे लुढ़का करके उसमें डाल लेता। ठीक है। जो कोई जैसा भी बर्तन, ग्लास या कोई भी पात्र लेकर आता, उसे सुराही से पानी मिल जाता। जैसे तुम ग्लास लेकर जाती हो, वो पानी खोलती हो, उसमें पानी मिल जाता है। कटोरा लेकर जाती हो, उसमें पानी मिल जाता है ना। तो एक दिन कटोरी ने सुराही से कहा, सुराही तुम तो सभी को पानी देती हो, लेकिन मुझे तुम्हारा पानी नहीं नसीब होता है। ठीक है, नसीब मतलब मिलता नहीं है। सुराही ने कहा, तुम भला पानी कैसे मिलेगा, यानी तुम्हें पानी कैसे मिलेगा? जिसे भी पानी लेना होता है वह मेरे सामने झुककर पानी लेता है, लेकिन तुम तो मेरे सिर पर बैठी हो, और जो सिर पर बैठा हो उसे पानी कैसे मिल सकता है? मतलब अगर किसी से कोई चीज़ मांगनी है तो उससे प्लीज़ कहना पड़ेगा, प्लीज़ दे दो, उसके सामने थोड़ा झुकना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो जो सुराही का ढक्कन था उसके ऊपर ऐसे सर पे रखा जाता था। तो वो कह रही कहाँ देंगे, है ना। आगे सुनो, लेकिन तुम मेरे सिर पर बैठी हो, और जो सिर पर बैठा हो उसे पानी कैसे मिल सकता है? ठीक है। 10 आगे सुनो, सच बात तो यह है कि जो भी प्यार से किसी के सामने झुक जाए उसे सब कुछ मिल जाता है। प्यार से, जैसे किसी से कुछ मांगना है, आंटी जी प्लीज़ दे दो, अंकल जी प्लीज़ दे दो, या किसी से प्यार से बोलोगे दे देगा। जो प्यार से किसी के सामने झुक जाए उसे सब कुछ मिल जाता है, और घमंड में चूर रहने वाला हमेशा खाली ही रहता है। जो घमंडी रहता है कि हम नहीं, तो उसको कुछ नहीं मिलता। समझे दर्श? नहीं समझे? आगे सुनो। सुराही की बात सुनकर कटोरी चुप हो गई। सुराही की बात सुनी तो कटोरी चुप हो गई, मुंह फुला लिया। जैसे देखो ये कटोरी है ना, देखो इसके ऊपर रखा हुआ ढक्कन, तो कटोरी चुप हो गई। उसका घमंड टूट चुका था, क्योंकि उसे सुराही से आज एक नई बात सीखने को मिल गई थी कि अगर किसी से कुछ मांगना है तो प्यार से मांगो। जैसे दर्श जो है तुमसे झगड़ा करके कोई चीज़ मांगता है, गंदी बात, दीदी दे दो, मेरी प्यारी दीदी दे दो, ऐसे बोला जाएगा। कैसे बोला जाएगा? हाँ, और दर्श से अगर दीदी को मांगना होगा तो कहेंगे, प्यारे दर्श मुझे कुछ दे दो, पेंसिल दे दो, है ना। समझ में आया बात? तो अब इसमें देखो एक चीज़ नीचे लिखी, कथा का सार। कथा का सार का मतलब होता है इस कथा से हमें सीखने को क्या मिलता है। क्या सीखने मिलता है? बताओ दित्य। इससे सीखने मिलता है किसी से चीज़ मांगनी है, कोई भी हेल्प मांगनी है, तो उसके सामने झुकना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन शीश होने पर कारण घमंड रहने में बड़प्पन नहीं है, बड़प्पन तो झुक जाने में है। तूफान में भी पेड़ सलामत रहते हैं जो हवा के वेग के साथ झुक जाते हैं। जो पेड़ झुकना नहीं जानते वो जड़ से उखड़ जाते हैं। वैसे भी किसी ने कुछ पाने की आकांक्षा हो तो झुकना ही चाहिए। जैसे देखा हो, खूब आंधी आती है, जैसे आंधी आ रही बेटा, ऐसे पेड़ खड़ा है, आंधी आई, ऐसे पेड़ झुक गया, आंधी खत्म हुई, फिर से खड़ा हो गया। और जो नहीं झुकता है टूट जाता है, उखड़ जाता है। तो समझ गए ना? तो इस कहानी का मतलब भी